हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 3.4। हमने इसके अंदर अभी तक क्या पढ़ लिया? एक्सरसाइज 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का एक और एक्सटेंशन भी हमने देखा था, श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि में अपन ने क्या देखा था? श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या बताती है? ये हमें द्विघात सूत्र देती है, जिसके हम इजीली द्विघात का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, x बराबर क्या लिखा होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac होल अपॉन 2a। मतलब ये क्या है कि हम अगर हमें कोई समीकरण द्विघात समीकरण दे रखा है और जिसके अंदर a b c अपने को पता है, द्विघात समीकरण कौन सा हो सकता है? a x स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड है वो बता रहा हूं मैं, bx प्लस c। ये एक द्विघात समीकरण है जिसके अंदर a b और c की वैल्यू अपने को कोई रियल नंबर या फिर कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा होगा, उसको उठा के इस सूत्र में अगर रखेंगे तो हम उस द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से अपने को ये सॉल्यूशन निकालने। अब ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स अपने को मिल जाएगा। ये विधि सबसे इजी विधि इसलिए है क्योंकि बाकियों के अंदर अपने को ट्रिक लगानी पड़ती है, एम्पेरिकली सोचना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, सामने दिख रहा है एबीसी की वैल्यू उठाओ, डायरेक्ट इस सूत्र में रखो और आंसर निकल जाएगा। तो इसके हम एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे जो सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, जिसके अंदर आपको देखना है कि हमें क्या कैसे इसको एप्लीकेशन आएगा। तो एक एग्जांपल है √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे इक्वल्स टू में 0 में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। द्विघात समीकरण का हल करने के लिए अपने को x की वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। अब अपने को पता है a, यहाँ पे a क्या होगा, √2, b क्या है 7, c क्या है 5√2। अब इन दोनों में a b c की वैल्यू अपने को पता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे उस सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आना चाहिए, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस, अब माइनस है और ये दोनों गुणा में आएंगे तो क्या है 4 मल्टीप्लाई a क्या है √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। अपने को इसको करना है और आंसर में क्या है बटे में 2√2। तो यहां तक अपन पहुंच गए। इसके आगे क्या है कि दोनों में √2 आ रहा है, तो ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 हो जाता है, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस का 40 अपॉन में 2√2। यहाँ पे अगर आप आगे अब जगह नहीं है तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर बाद में इसको मिटा के मैं वापस से आपको लिखा देता हूँ। हम इसको लिखा रहने देते हैं ताकि अपन नेक्स्ट में रेफरेंस दे सके। तो रेफरेंस इसका क्या है, इसमें माइनस 49 में से 40 गया तो क्या बचेगा, √9 है। √9 क्या होता है 3, और ये प्लस माइनस में ये माइनस का 7 तक यहीं पे है, और डिवाइडेड बाय में 2√2, ये x की वैल्यू है। हम श्रीधराचार्य विधि कर रहे हैं और बाकी सब इसमें लिख दिया अपन ने।
अब एक बार में तो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर क्या आएगा, प्लस लेंगे तो ये तो माइनस का 7 है और ये 3 है, तो माइनस के 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, x की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 4 बटे में 2√2। ये 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आगे, आगे आएगा ये तो 2 से भी कटेगा 2 बार, √2 से ये कितनी बार कटेगा, √2 बार, तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। अगर हम नेगेटिव लेंगे, मतलब कि इसको अपन ने नेगेटिव लिया तो क्या बचेगा, x बराबर में ये नेगेटिव होगा तो -7 और 3 क्या आएगा 10, माइनस का वो भी, और 2√2, ये क्या बचेगा, ये 5 बार, तो माइनस का 5/√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके दो आंसर निकल जाएंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से ये अपन ने इजीली कर दिया। अगर अपने को नॉर्मल विधि अगर यूज करनी होती तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता, अपने को पता नहीं चल पाता कि अपन क्या कर रहे हैं। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो क्या करना है, संख्याएं निकालनी है, संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या है कि इस प्रश्नावली में अपने को एक और टाइप मिलता है जिसके अंदर अपने को लैंग्वेज दे रखी है, इक्वेशन नहीं दे रखी है डायरेक्ट, लेकिन उसको लैंग्वेज में तोड़ रखा है। तो अगर इस किसी भी इक्वेशन को ऐसे लैंग्वेज में तोड़ रखा है तो पहले अपने को वो लैंग्वेज समझनी है और फिर बाद में अपने को उसके हिसाब से वो इक्वेशन बना के फिर श्रीधराचार्य विधि तो उसमें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि दो संख्याएं ऐसी माननी है। तो क्या करेंगे अपन, माना संख्याएं है, संख्याएं, हम संख्याओं को क्या मान लेते हैं, x y। हाँ हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे दो x और y मान लेते हैं। वो y या x एंड मोमेंट पे अपने को हट जाएगा और हम हटा नहीं देंगे। कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। तो क्या लिखा है कि दोनों, और ना यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या भी दे रखी है, तो एक और पॉइंट अपन क्या रख सकते हैं, x ग्रेटर देन y। ये भी अपन मान ही रहे हैं कि माना है कि दो संख्या x और y है और वो x बड़ी है और y छोटी है, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम छोटी संख्या किसको मान रहे हैं, बड़ी संख्या किसको मान रहे हैं। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, तो ऑब्वियसली अगर x बड़ा है तो अपन क्या रखेंगे, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे। ये बराबर किसके है, 45 के। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x स्क्वायर और y स्क्वायर का अंतर 45 है। और अब आगे क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो जैसे जैसे वो बोल रखा है वैसे वैसे करते जाओ। छोटी संख्या का वर्ग y, छोटी संख्या y है, का वर्ग स्क्वायर बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या x है का 4 गुना है, तो अगर x को अगर 4 से गुना और ये दोनों बराबर, तो एक इक्वेशन नंबर 1 तो ये होगी, इक्वेशन नंबर 2 ये होगी कि y स्क्वायर की वैल्यू 4x के बराबर है। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, x का स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो माइनस 4x बराबर में 45। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको अपन ने अभी तक 3 मेथड पढ़े हैं, एक तो गुणनखंड पढ़ा है और एक अपन ने क्या पढ़ा है, पूर्ण वर्ग विधि भी पढ़ी है, और फिर लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, श्रीधराचार्य। अगर तीनों विधि का अगर यूज करेंगे तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों में से सबसे इफिशिएंट कौन है, जिसके अंदर अपने को केवल चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो है श्रीधराचार्य। इसलिए अपन इसको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करने हैं। तो मैं एक सवाल सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी ऐसे ही सवाल आपकी प्रश्नावली में मिल जाएंगे, आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करके देख लेना है। तो मैं वो इक्वेशन वापस लिख देता हूँ। वो इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45
बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को श्रीधराचार्य विधि लगानी है। श्रीधराचार्य विधि क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो वो नहीं आएगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू में माइनस का b, ये b क्या है यहाँ पे माइनस का 4 है, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय में a, यहाँ पे a क्या है वो 1 है, इंटू में c क्या है वो माइनस का 45 है, माइनस का 45 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू a, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तब अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या बनेगा, x का वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस प्लस क्यों गया, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, 45 मल्टीप्लाई बाय में 4 क्या होता है 180 डिवाइडेड बाय में 2। मैं इसको यहाँ पे आगे कर देता हूँ, तो ये अगर ये प्लस होगा तो क्या आएगा 196 का अंडर रूट क्या होता है 196 को का स्क्वायर रूट होता है 14, अगर हम 14 लिख देते हैं तो x बराबर क्या आएगा 4 प्लस माइनस में 14 डिवाइडेड बाय में 2। अब या तो 14 एक तो या तो प्लस में 14 लो या फिर माइनस में 14 लो, यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, और अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो अपन ने क्या लिखा था y स्क्वायर इक्वल्स टू में 4x, अगर x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस की कोई भी वैल्यू आ गई तो अगर उसका अंडर रूट करेंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो अपन y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो इमेजिनरी चली जाएगी। तो x की वैल्यू क्या, अगर हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी वो 9 आएगी। अगर x की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू इस अगर इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि अपन ने क्या रखा कि बड़ी संख्या से 4 गुना है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये y का स्क्वायर, तो y बराबर क्या आएगा 36, तो y का स्क्वायर क्या आएगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 6 नहीं आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी, क्यों, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट अगर अपन लेते हैं तो वहां पे प्लस माइनस जरूर आ जाता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 6 आ जाएगी और y की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी माइनस का 6, तो मतलब कि दो पेयर बन गए। तो एक बार तो x की वैल्यू अगर 9 हो तो या तो वैल्यू 6 रहेगी या -6 रहेगी, तो ये दो वैल्यू है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने पास दो और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर लैंग्वेज दे रखी है और फिर लैंग्वेज से अपने को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और सुटेबल जो आंसर होगा वो आंसर। अब हम जो नेक्स्ट आएगी वो एक्सरसाइज होगी 3.5, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे विविधता, जो डिस्क्रिमिनेट होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो श्रीधराचार्य विधि से है। अब हम श्रीधराचार्य विधि का हर एक पद को अलग अलग करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आज के अंदर आपको जो पढ़ाया है वो आपको, मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्ट कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे।